फ्रेंड्स, जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठते हैं ना, तो हमारे पास हर तरीके के बच्चे आते हैं। अब जो बच्चे पढ़ने में खुद से इंटेलिजेंट हैं या खुद से इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको पढ़ाना तो आसान है। लेकिन वो बच्चे जो पढ़ने में थोड़े से कमजोर हैं या जिनका इंटरेस्ट नहीं है या जिन्हें चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है। और एक अच्छा टीचर वही है जो ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे, ना कि उनसे इरिटेट हो या परेशान हो। कई टीचर क्या करते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं ना, उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनको अप्लाई करके आप अपने कमजोर बच्चों को भी पढ़ने में अच्छा बना सकते हो। ये जो टिप्स हैं, ये आप बीइंग अ पेरेंट भी अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप ट्यूटर हैं तो भी आपके ट्यूशन में जो कमजोर बच्चे हैं उनके ऊपर आप इन टिप्स को अप्लाई करना, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके लिए आपको बहुत लंबा टाइम इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 महीने में आपको बच्चे में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहली टिप जो आपको फॉलो करनी है, दैट इज, जो भी आपके कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट बनाइए। ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि देखो, अगर बच्चा बहुत छोटा है, मतलब यूकेजी एलकेजी का या फर्स्ट का बच्चा है, वहां तक तो बच्चे को इतना समझ नहीं होता नंबर कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, या मैं पढ़ने में कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं ना, अपने जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो साथ के बच्चे होते हैं, जब वो देखते हैं कि ये पढ़ने में अच्छे हैं तो सब इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर जगह इनको आगे रखा जा रहा है, तो उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। और उसके बाद उनकी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि मैं तो बुद्धू ही हूँ, मेरे को तो समझ में कुछ आएगा ही नहीं, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा। मतलब ये बच्चे की माइंडसेट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको बच्चे का ये जो माइंडसेट हो चुका है, इसको बदलने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहली चीज आपको करनी है कि बच्चे को आप कॉन्फिडेंट बनाइए, उसको उसकी वैल्यू का एहसास करवाइए, उसको बताइए कि वो भी वैल्यूबल है, वो भी चीजें सीख सकता है, वो भी बेटर कर सकता है। ये चीजें अगर आपने एक बार उसके अंदर भर दी, ये चीजें एक बार आपने उसको रियलाइज करवा दी, तो डेफिनेटली वो जो कमजोर बच्चा है वो भी काफी अच्छा कर सकता है। अब वो सवाल आता है कि कैसे ये चीजें करवाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटी छोटी जो उसके अचीवमेंट होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं होगा। हो सकता है वो ड्राइंग में बहुत अच्छा हो, या हो सकता है उसके बोलने की जो कला है वो बहुत अच्छी हो, या हो सकता है उसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा हो। यानी कुछ ना कुछ क्वालिटी उसके अंदर जरूर होगी, तो आपको उसकी उस क्वालिटी पे वर्क करना है। और जो भी उसकी क्वालिटी है वो उसके लिए आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, जिससे उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा अप होगा। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जो आपका बच्चा है उसके लर्निंग स्टाइल को समझिए। आप ये देखिए कि उसको कैसे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे कुछ बच्चों को विजुअल्स देख के बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाती हैं, कुछ बच्चों को कहानियों के थ्रू चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, कुछ बच्चों को क्या होता है कि रियल लाइफ से जब हम चीजों को कनेक्ट करते हैं, रियल लाइफ स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं, तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो कमजोर बच्चा है वो किस तरह से चीजों को समझता है। थोड़ी सी मेहनत तो जरूर आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, लेकिन जिस दिन ये एफर्ट्स रंग लाएंगे ना, उस दिन आपको भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। आप सबसे पहले ये चीजें आइडेंटिफाई करो कि आपका जो कमजोर बच्चा है उसको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, किन चीजों से वो ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 हफ्ते तक का आपको टाइम लग सकता है चीजों को समझने के लिए, या बच्चे से पूछने के लिए, बच्चे से बात करने के लिए, या चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, दैट इज, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं या कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं जो कि बहुत ज्यादा कई बार मुश्किल होते हैं, और हमें बीइंग अ टीचर नहीं, बीइंग अ स्टूडेंट समझना चाहिए चीजों को। बिकॉज बीइंग अ टीचर अगर हम चीजें देखेंगे तो हमें सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि ये चीजें अभी हमारे लेवल से बहुत नीचे की चीजें हो गई हैं, है ना। लेकिन आपको अपने लेवल पे नहीं, बच्चे के लेवल पे जाके समझना पड़ेगा कि कैसे आप चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, चीजें बहुत मुश्किल नहीं होती हैं, लेकिन हम बच्चे को उतना डिटेल में या आसान भाषा में चीजें समझा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा को वो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, और वो उनको एकदम, कई बार तो बच्चे गिव अप कर देते हैं, भाई मेरे से नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जब बच्चा इस स्टेज में अगर आ रहा है, ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, तो आपको उन चीजों को सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल ले लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाना शुरू करो। और एक चीज यहाँ पे आपको और ध्यान रखनी है कि बच्चा किस लैंग्वेज में चीजें समझता है। अभी एक बहुत बड़ी दिक्कत जो टीचर
टीचिंग के टाइम पे बीइंग अ ट्यूटर हम लोग फेस करते हैं, या बीइंग अ पेरेंट्स हम लोग फेस करते हैं कि हम सोचते हैं कि सारा सिलेबस इंग्लिश में है तो बच्चों को हम सारी चीजें इंग्लिश में ही पढ़ाएं, इंग्लिश में ही समझाएं। लेकिन नहीं, सबसे पहले बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होना चाहिए कि बच्चा अच्छे से चीजों को समझ ले। गेटिंग माई पॉइंट। तो बच्चे को, अगर आपका बच्चा हिंदी बोलता है तो हिंदी में उसको अच्छे से समझाओ चीजों को, या कोई और रीजनल लैंग्वेज बोलता है तो उस रीजनल लैंग्वेज में उसको समझाओ। और अगर इंग्लिश ही बहुत अच्छे से समझता है तो आप उसको इंग्लिश में भी सिंपल वर्ड्स में चीजों को बताइए, इससे उसको चीजें समझने में आसानी होगी। और ये चीज तो आप भी मानोगे, जब हम किसी चीज के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो हमारे लिए वो चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो क्या करना है आपको, आपको सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बच्चे को समझाना है। चौथी चीज जो आप कर सकते हो बच्चे को चीजें को सिंप्लीफाई करने में, समझाने में, दैट इज आप उसको विजुअल आर्ट के थ्रू पढ़ा सकते हो। विजुअल आर्ट्स में क्या आता है, विजुअल आर्ट्स में आता है पिक्चराइजेशन, चीजों के आप पिक्चर की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में आप चीजों को समझाइए तो बच्चे उन चीजों को बहुत आसानी से समझ लेंगे। जैसे मैं मैथ्स का एक टॉपिक रैशनल की बात करूं या इंटरेस्ट की अगर बात करूं, तो इन चीजों को अगर आप चार्ट के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसके थ्रू अगर आप बच्चे को समझाएंगे, लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, या फिर आप उसको विजुअलाइज करके दिखाएंगे, उस तरीके से बच्चे ज्यादा अच्छे से टॉपिक के साथ में कनेक्ट होते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो बच्चा कमजोर है, ठीक है, उसके सामने आप बहुत बड़े बड़े गोल मत रखो कि तुम टॉपर बनो, या तुम 10 में से 10 नंबर लेके आओ, या ये करो या वो करो। इस तरीके के आप बड़े बड़े गोल उसके सामने मत रखो, छोटे छोटे से गोल रखो। हम लोग कई बार ना यही गलती करते हैं, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ ट्यूटर, कि तुझे ना इतने नंबर लेके आने हैं, इससे कम नंबर आए ना तो बहुत मार पड़ेगी, या ये होगा वो होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, आप उसको डेली के छोटे छोटे गोल दीजिए कि आज तुम्हें ये एक लाइन लर्न करनी है, या आज तुम्हें इतने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, या आज चलो तुम्हें मैंने ये पढ़ा दिया, अब मैं इसका टेस्ट ले रही हूँ, ये तुम्हें सॉल्व करना है। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे से गोल बच्चे को दीजिए कि देखो तुमने पिछली बार इसमें कुछ भी नहीं किया था, अब तुम्हें इसमें से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक के तुम्हें आने चाहिए, वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, आगे तुम्हें ये करने हैं, मैं तुम्हें 4 क्वेश्चंस दे रही हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे चीजें बच्चों को दीजिए और उनको अचीव करने में उनको हेल्प भी कीजिए कि कैसे आप उनको अचीव कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस चीजों को बच्चे के लेवल पे जाके समझिए और उसको समझाने की कोशिश कीजिए। जब बच्चा वो छोटी छोटी सी गोल को अचीव करना शुरू करेगा ना, कि हाँ आज उसको ये काम दिया गया उसने वो कर लिया है, आज उसको इतना लर्न करने के लिए दिया गया उसने वो लर्न कर लिया है, तो आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चे का कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ेगा। एक गलती मत करना कि आपने बच्चे को बोला कि आज तुम्हें ना इतना ही पोर्शन याद करना है, अब बच्चे ने वो कर लिया तो फिर आप क्या सोचते हो, अरे इसने तो कर लिया चलो और दे देते हैं। वो गलती मत करो। जो टास्क, जो गोल आपने एक दिन के लिए अपना रखा है, उसको इसी दिन पे कंप्लीट अगर वो हो गया तो अगले दिन फिर आप उसको दूसरा टास्क दीजिए, उसी दिन उसको आप ओवरबर्डन बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना फिर पढ़ाई से जो उसका इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। और कमजोर बच्चों के साथ में यही प्रॉब्लम होती है कि उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है या इतना ज्यादा उनको डीमोटिवेटेड कर दिया जाता है कि उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो आपको बच्चे का इंटरेस्ट को बना के रखना है, इसके लिए उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके कमजोर बच्चे हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करवाइए। एक्स्ट्रा सपोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप उनके लिए अलग से कुछ वर्कशीट दे सकते हैं, अलग से आप उनको डायग्राम ड्रॉ करके दे सकते हैं, अलग से आप कुछ ऐसे गेम बना सकते हैं जिनके थ्रू बच्चा चीजों को समझ ले, या फिर आप उनको कोई अच्छा वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं जहां से बच्चे को चीजें सीखने में थोड़ी सी आसानी हो, या फिर आप बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। मान लीजिए आप एक ट्यूशन टीचर हैं, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, आप 1 घंटे का ट्यूशन ले रहे हैं, लेकिन जो आपका कमजोर बच्चा है उसको आप या तो 15 मिनट पहले बुला लीजिए या फिर बाद में एक्स्ट्रा 15 मिनट आप पढ़ा दीजिए। इससे बच्चे को थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा और ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप डालेंगे ना, ये एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसमें दिखाई देंगे। अगली चीज जो आपको करनी है कि बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज करके रखिए। बच्चे को आप फ्री मत रहने दो। मतलब क्या होता है ना कि जैसे सब बच्चे पढ़ रहे हैं मान लो ट्यूशन में और बच्चे अच्छे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो थोड़ा कमजोर बच्चा है वो तो खुद ही पढ़ाई से बचना चाहता है और हम भी उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये गलती आपको बीइंग अ टीचर बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि उसको आपको ज्यादा एंगेज करके रखना है। आप उसको अलग अलग तरीके की चीजें करवाइए, वर्कशीट्स करवाइए, या कुछ उसको अलग से लिखने के लिए दे दीजिए। इस चीज में उसका इंटरेस्ट है, उस चीज को एनहांस करने की कोशिश कीजिए।
इससे भी बच्चे की पढ़ाई पे काफी पॉजिटिव असर पड़ता है। एक लास्ट पॉइंट जो आपको जरूर से ध्यान रखना है, दैट इज बच्चे की प्रोग्रेस में उसके पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व जरूर कीजिए। जो भी आप होमवर्क दे रहे हैं या जो भी आपने पढ़ाया है या बच्चे में जो भी इंप्रूवमेंट आ रही है, जो भी वो गलतियां कर रहा है या कोई चीज में अगर आप अटक गए हैं, तो पेरेंट्स से बैठ के बात कीजिए। क्योंकि देखो, बच्चा आपके पास तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहा है, बाकी के टाइम तो वो पेरेंट्स के पास है ना? 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे जो भी है वो पेरेंट्स के पास है ना? तो पेरेंट्स भी अगर आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी अगर करेंगे, दोनों मिलके अगर एक टास्क बनाएंगे ना कि यस, इस बच्चे को हमें अच्छा करना है, जो जो इसकी कमियां हैं उनको दूर करना है, अगर मिलके आप काम करेंगे पेरेंट एंड टीचर, तो बच्चे का डेफिनेटली उद्धार हो जाएगा, वो पढ़ाई में डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। और जो उसका मोरल डाउन हुआ है, जो गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा पीछे रह गया पढ़ाई में, वो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। और एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, आपका बच्चा जितना छोटा है उतना जल्दी आप उसको चीजें समझा सकते हो, सिखा सकते हो। क्योंकि जितना लेट हो जाएगा उतने ही बच्चे के जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो छूटते जाएंगे। और आपको पता ही है कि हर अगली क्लास में पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट से ही आगे का होता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बच्चे के क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो प्राइमरी लेवल पे ही उसकी कमजोरियों को पहचानिए और वहीं पे उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट आउट करने के लिए जितने टिप्स मैंने आपको दिए हैं डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, इनको अप्लाई करके जरूर देखिए। और कोई भी क्वेरी अगर आपकी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।